परिश्रम और कर्म का रखे भान, परिश्रम और कर्म का रखे भान, लाभ और खर्च का बढ़ेगा प्रमाण। आज मैं कम से कम एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, आज मैं कम से कम एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, एक काम को पूरा करूंगा, कम से कम एक बाधा को पार करूंगा, कम से कम वैसा प्रयास निश्चित रूप से करूंगा, ऐसा निश्चय करना। इस महीने वृषभ जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वैसी ग्रह स्थिति आपके लिए निर्माण होने वाली है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी है और अत्यंत कठोर परिश्रम करने वाला बैल आपकी राशि का प्रतीक है। महीने के प्रारंभ से ही शुक्रदेव आपके लाभ स्थान में अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है। 12 मार्च को वे व्यय स्थान अर्थात मेष राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन तब तक वे आपके लाभ स्थान में उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे। राशि स्वामी जब स्वयं उच्च अवस्था में होता है और वह भी लाभ स्थान जैसे प्राकृतिक शुभ स्थान में विराजमान होता है, तब अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे समय काल में व्यक्तित्व सकारात्मक पद्धति से विकसित होना, कार्य उचित दिशा में संपन्न होना या उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते रहना, ऐसे कई विषय इस महीने के प्रथम पखवाड़े में होने वाले हैं, जिस कारण आपका व्यक्तित्व सकारात्मक पद्धति से विकसित होगा। इसीलिए आपने इस समय काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए धनेश बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि के लिए बुधदेव धनेश एवं पंचमेश होकर दशम स्थान में विराजमान है। 16 मार्च तक वे वही विराजमान रहेंगे और उसके बाद लाभ स्थान अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान में प्रवेश करेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो धनेश महीने के प्रथम पखवाड़े में कर्म स्थान और दूसरे पखवाड़े में लाभ स्थान में रहेंगे, अर्थात कर्म से धन लाभ होने का यह एक सुयोग वृषभ जातकों के संदर्भ में होते हुए दिखाई दे रहा है, उसका उपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का तृतीय स्थान पर दृष्टि डालने वाला ग्रह इन सभी की स्थिति को देखना महत्वपूर्ण होता है। वृषभ राशि के जातक लगातार परिश्रम करना और उसके बाद उतना ही आराम करना, यह दोनों चीज़ें करते हैं। आपके परिश्रम स्थान पर गुरु महाराज की शुभ दृष्टि है, उसके शुभ परिणाम आपको आने वाले समय में प्राप्त होने वाले हैं। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के चतुर्थ स्थान में रविदेव की सिंह राशि आती है। रविदेव की यात्रा कुंभ राशि से शुरू है और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है। साथ ही शनिदेव की दृष्टि भी चतुर्थ स्थान पर है। कुल मिलाकर वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा जो आपके लिए चुकेगा नहीं। पैसों की व्यवस्था करते समय कर्ज की आवश्यकता पड़ सकती है और कर्ज भी शीघ्र प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर ऐसी ग्रह स्थिति वृषभ जातकों के लिए रहेगी। शिक्षा, संतति, प्रणय, आयोजित विवाह, प्रेम विवाह की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बुधदेव आपके पंचमेश है। महीने के प्रथम पखवाड़े में बुध और शनिदेव अर्थात आपके पंचमेश और भाग्येश का गठबंधन आपके कर्म स्थान में हुआ है। साथ ही चतुर्थ सुखेश रविदेव भी वही विराजमान है। इस ग्रह स्थिति के कारण केंद्र त्रिकोण योग निर्माण हुआ है, जिसे हम अत्यंत शुभ योग कहते हैं। परिणाम स्वरूप पढ़ाई में उन्नति होना, सफलता प्राप्त करने के लिए अध्ययन में बड़ा परिश्रम करना, यह चीज़ें होगी।
अध्ययन करना और पूरी लगन के साथ अध्ययन करना, यह दो भिन्न चीज़ें होती है। इस महीने ऐसा हो सकता है कि अध्ययन करते समय घड़ी की ओर आपका ध्यान ही न जाए, अर्थात अन्य चीज़ों की ओर ध्यान न देते हुए आप पूरी लगन के साथ अध्ययन करने वाले हैं। इस काल में आपके संतति की भी उन्नति होगी। आपकी संतति जिस क्षेत्र में कार्यरत हो वहाँ उनकी उन्नति होगी। संतति सुख और संतति से मिलने वाला सुख, ऐसे दो विभाग होते हैं। इस महीने आपको संतति से मिलने वाला सुख प्राप्त होगा। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से यह समय काल आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, उसका सदुपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि स्वामी शुक्र देव ही आपके षष्ठेश है। आपके षष्ठेश इस महीने षष्ठ के षष्ठ स्थान में विराजमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वे आपकी उच्च राशि में विराजमान है, जिस कारण अच्छा स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धियों पर विजय, शत्रुओं को पीछे हटने के लिए विवश करना, कोर्ट कचहरी के कामकाज में सफलता प्राप्त करना, ऐसी कई चीज़ें वृषभ जातकों के संदर्भ में होगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, उसका सदुपयोग कीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृषभ जातकों को इस महीने बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तो व्यावसायिक जातक इस समय काल में बड़ा परिश्रम करने वाले हैं, अर्थात व्यावसायिक जातक भी सफल अवश्य होंगे, क्योंकि यह महीना लाभकारी होने के कारण विभिन्न मार्गों से आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन नौकरी और व्यवसाय की तुलना करें तो नौकरी करने वाले की सफलता का प्रमाण अधिक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। विदेश में स्थित वृषभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह महीना बड़े भाग्य का, कर्तृत्व का, आनंद का रहेगा। गत कुछ महीनों से जो लगातार अस्थैर्य का सामना कर रहे थे, वह दूर होकर उन्नति की दिशा में आप आगे बढ़ने वाले हैं। संक्षेप में कहा जाए तो विदेश में स्थित वृषभ जातकों की दृष्टि से यह काल शुभ कहा जा सकता है, इसीलिए पूरा उपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृषभ जातकों के लिए कई शुभ संकेतों से भरा है। शनिदेव द्वारा आपके दशम स्थान में शश राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है, जिस कारण इस स्थिति को हम सकारात्मक कह सकते हैं। साथ ही पंचमेश और भाग्येश का गठबंधन कर्म स्थान में हुआ है, वह भी एक बड़ा शुभ संकेत है। लाभ स्थान में गुरु महाराज अपनी स्वराशि में और शुक्रदेव उच्च राशि में विराजमान होने के कारण दो बड़े शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी माना जाता है, वह आपको शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। कुल मिलाकर इस महीने कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होने वाले हैं और उनके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, इसीलिए इस समय काल का सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए कर्मेश शनिदेव होते हैं, वे आपके कर्म स्थान में विराजमान हैं। वहाँ चतुर्थेश रविदेव भी उपस्थित है। परिणाम स्वरूप काम करने की अपेक्षा उसे टालने की प्रवृत्ति आप में कहीं न कहीं निर्माण हो सकती है, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ स्थान को सुख स्थान कहा जाता है। सुखेश जब कर्म स्थान में आता है तो कर्म करने की अपेक्षा उसे टालना जातक पसंद करता है। आपके कर्म स्थान में भाग्येश है, कर्मेश है, धनेश भी वही विराजमान है। परिणाम स्वरूप इस स्थिति को हम अत्यंत शुभ कह सकते हैं, जिस कारण आपको धन लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृषभ जातकों के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आपके लाभेश गुरुदेव लाभ स्थान में विराजमान है। गुरुदेव अपने जल तत्व की राशि में और लाभ स्थान में विराजमान है। उनके साथ शुक्रदेव भी उपस्थित है। 12 मार्च तक शुक्रदेव वही विराजमान रहेंगे। 2 बड़े ग्रह लाभ स्थान में होने के कारण
प्रथम पखवाड़े में आपको विशेष रूप से कई लाभ प्राप्त होंगे। गुरुदेव द्वारा पूरा महीना वही विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव दूसरे पखवाड़े में जब व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे तब लाभ के साथ खर्च का प्रमाण भी बढ़ेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के व्यय स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। उसके साथ हर्षल भी वही विराजमान है, जिस कारण अचानक अप्रत्याशित खर्च निर्माण होना, लगातार यात्रा करना, यह चीज़ें हो सकती है। साथ ही व्ययेश आपके राशि में विराजमान होने के कारण अपने क्रोध से स्वयं का ही नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए उस दृष्टि से सावधान रहे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ तो कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 10, 19 और 27 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 17 और 25 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने का उपायों का विचार करें तो प्रभु श्री राम जी के कुछ सरल मंत्र हैं। आपके राशि के अनुसार मैं 3 मंत्र देने वाली हूँ। हर मंत्र का जाप प्रतिदिन सुबह 3-3 बार करना है। उस अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए हीम राम, दूसरा क्लीम राम और तीसरा फट राम। यह 3 मंत्र सूचित किए जाते हैं। इन मंत्रों का जाप आपने प्रतिदिन करना है, आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह माह कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।